अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर किरण फातिमा है। आज हम बात कर रहे हैं कॉपर पेप्टाइड्स के बारे में। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पेप्टाइड्स होते क्या हैं। तो पेप्टाइड्स जो हैं बेसिकली दे फॉल बिटवीन अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो अमीनो एसिड्स दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जांपल अगर दो अमीनो एसिड्स भी कंबाइन करते हैं तो फिर हम उसको पेप्टाइड कहते हैं। If there are more than 50 amino acids, then we call them as protein. But if they are less than 20, we call them oligopeptide. And if they are more than 20, then we can call them polypeptides. But if the amino acids they are more than 50, and then we call them proteins. ठीक है. तो basically amino acids are building blocks for proteins. So the term the copper tripeptide से मतलब है कि उसमें 3 amino acids हैं और उसमें जो है जो अमीनो एसिड्स यूज़ होते हैं एक है ग्लाइसिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। तो इसको हम जो मेनली कहते हैं GHK कॉपर के साथ इसलिए वो कंबाइन होता है कि ह्यूमन बॉडी में ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉपर के साथ उसकी एफिनिटी ज़्यादा है। तो ये जो ट्राईपेप्टाइड है इसका क्योंकि मेन फंक्शन है इन टिश्यू रीजनरेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी एजिंग इफ़ेक्ट है, वूंड हीलिंग में ये बहुत काम करता है। तो जहाँ भी बॉडी में इंजरी होती है ये जो ट्राईपेप्टाइड है वो कॉपर के साथ बाइंड होके वहाँ पहुँच जाता है। तो मेनली जो हमारे पास पेप्टाइड्स होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। एक होता है सिग्नल, यानी कि हर पेप्टाइड हर काम नहीं करता। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट ये क्लेम कर रहा है कि एंटी एजिंग, एंटी रिंकल, पिगमेंटेशन और जो भी है वो सारे काम कर देगा, ऐसा नहीं होता। पेप्टाइड्स की कैटेगरीज होती हैं जिसको हम मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास सिग्नल पेप्टाइड्स, second is carrier peptides, then we have enzyme inhibiting peptide, then we have न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटिंग पेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये 4 हैं। तो कॉपर ट्राईपेप्टाइड्स GHK कॉपर दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सिग्नल एज वेल एज कैरियर पेप्टाइड्स। ये दोनों में काम करता है। ठीक है, पेप्टाइड्स जो हैं वो जब आप स्किन पे टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो वो एज ए मैसेंजर काम करते हैं। बॉडी स्किन को या बॉडी को वो सेल्स को सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि आपने ये फलाना काम करना है। तो अगर आप कॉपर ट्राईपेप्टाइड यूज़ कर रहे हैं तो उसके फिर बॉडी में इंपॉर्टेंट कोई फंक्शंस हैं मेनली, जिसमें हैं 3, जिसमें वो उनको सेल्स को सिग्नल कर रहा होता है कि जो है आप कोलेजन प्रोड्यूस करें, इलास्टिन प्रोड्यूस करें और ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकेन्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो अगर कोलेजन प्रोड्यूस होता है तो आपकी स्किन फर्म होती है, अगर इलास्टिन बनता है तो आपकी स्किन में वो प्लम्प और वो बाउंस आता है, और अगर ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकेन जिसकी एक एग्जांपल है हाइलोरॉनिक एसिड, तो वो अगर स्किन में बढ़ता है तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड लगती है क्योंकि वो फिर एज ह्यूमेक्टेंट काम करते हैं। आपकी जो स्किन है उसमें वो वाटर को रिटेन रखते हैं। तो अगर आप कॉपर ट्राईपेप्टाइड यूज़ कर रहे हैं तो इनके मेनली ह्यूमन बॉडी पे या स्किन पे ये इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। ट्राईपेप्टाइड्स जो हैं बेसिकली टिश्यू रीजनरेशन में इसलिए जो है यूज़ होते हैं कि हमने देखा है कि यंग एज में, फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी की एज 20 ईयर्स है तो उसमें उनकी ब्लड में जो लेवल्स देखे गए थे वो 200 नैनोग्राम पर ml देखे गए थे। और जैसे जैसे बॉडी एज करती है तो अगर किसी 60 इयर्स ओल्ड बंदे की ब्लड में आप जो है इसकी क्वांटिटी देखेंगे तो उसमें जो है वो डिक्लाइन कर जाती है एंड दैट रिड्यूसेस टू अबाउट 80 नैनोग्राम्स पर ml। तो वो खुद में ही एक एविडेंस है कि जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी एज कर रही है तो फिर उसकी जो रीजनरेशन और रिपेयरिंग कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है। अच्छा, तो हम जो पेप्टाइड्स स्किन पे अप्लाई करते हैं ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि वो वहाँ पे बैठे रहते हैं, बल्कि स्किन सेल्स को जो सिग्नल दे रहे हैं तो अल्टीमेटली वो जीन एक्सप्रेशन में काम आता है। यानी कि आपकी जो सेल्स हैं उनकी बायोलॉजिकल एक एक्टिविटी अंदर हो रही है। तो इस पर भी जो है काफ़ी स्टडीज़ मौजूद हैं। अच्छा, फिर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जो है इसके इतने ही बेनिफिट्स हैं कॉपर पेप्टाइड्स के इन द सेंस के जो है एंटी एजिंग और कोलेजन प्रोडक्शन और इसके एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स हैं, तो क्या ये रेटिनॉइड से और विटामिन सी से बेहतर है या उनको रिप्लेस किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विटामिन ए या रेटिनॉइक एसिड जो है उस पर
बहुत ही जो है डेटा मौजूद है, काफ़ी इस पर स्टडीज़ की गई हैं, तो वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर एंटी एजिंग। तो कॉपर ट्राइपेप्टाइड्स को आप एज अ सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं। इसका एक मैकेनिज्म ये भी होता है कि ये जो है टायरोसिनेज एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करता है, यानी कि कॉपर खुद जो है वो काफ़ी एंजाइमेटिक रिएक्शंस में एज अ को फैक्टर काम करता है। तो उसमें वन ऑफ द रिएक्शंस ये है कि वो टायरोसिनेज जो एंजाइम है जो कि आपका मेलानिन पिगमेंट बनाता है, वो जो कि आपकी स्किन को कलर दे रहा होता है, तो कॉपर उसको एक्टिवेट करता है। लेकिन कोजिक एसिड क्या करता है, उस टायरोसिनेज को जो है इनहिबिट करता है ताकि आपकी स्किन जो है वो पिगमेंट कम बनाए। तो अगर आप कोजिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप इनको अगर यूज़ करें तो अलग अलग टाइम पे यूज़ करें, एक साथ यूज़ नहीं करें। एक स्टडी की गई थी जिसमें कंपेयर किया गया था कॉपर ट्राइपेप्टाइड को विथ विटामिन ए यानी कि रेटिनोइक एसिड और विटामिन सी के साथ इन प्रोड्यूसिंग कोलेजन। तो उसमें देखा गया, वो 12 वीक्स के पीरियड पे एक शॉर्ट टर्म स्टडी थी, उसमें देखा गया कि 70% जो वुमेन हैं उनमें कोलेजन प्रोड्यूस हुआ है विथ कॉपर ट्राइपेप्टाइड, और विद विटामिन सी 50% में हुआ है, और रेटिनोइक एसिड में जो है रेटिनोइक एसिड के साथ वो 40% में हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी स्किन के रूटीन में विटामिन ए और विटामिन सी को जो है उसके साथ रिप्लेस कर लें कॉपर ट्राइपेप्टाइड्स के साथ, क्योंकि ये जो कॉपर ट्राइपेप्टाइड्स की जो मेजरली स्टडीज़ हुई हैं वो ह्यूमन बॉडी पे नहीं हुई, वो इन विट्रो स्टडीज़ हैं, ठीक है, इन वीवो बहुत ही कम स्टडीज़ हैं। हालांकि जो विटामिन ए है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च डेटा और स्टडीज़ मौजूद हैं, तो आप अपनी स्किन केयर रूटीन में उनके साथ ही स्टिक करें और कॉपर ट्राइपेप्टाइड को सिर्फ एज अ सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट यूज़ करें। कॉपर ट्राइपेप्टाइड्स की प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, और जो है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको जो है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।